बिना बच्चों के परिवार पूरा नहीं हो सकता और बच्चा अगर बात मानना बंद कर दे तो पालनहार चैन से नहीं सो सकता। हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है। ये एक आम समस्या है जो तकरीबन 100 में से 80 घरों में होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसी शानदार टेक्निक जिसके बाद दुनिया कहेगी कि देखो, इनका बच्चा कमाल है, जो माँ बाप कहें वही करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली टेक्निक, एक्सेप्ट करना होगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें 4 चीज़ें बढ़ने लगती है: गुस्सा, हैंकड़ी, बहस करना और अकेलापन पसंद करना। अब आपको अपने बच्चे के इन 4 नए गुणों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जबकि पेरेंट्स उल्टा काम करते हैं, एक्सेप्ट करने की बजाय रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। गलत। गलतियों की शुरुआत बच्चे से नहीं, आपसे हुई है। अभी सोचिए, एक बार जब बच्चा 6-8 महीने का होता है, घुटनों के बल चलता है। साल भर बाद पैरों पर चलता है। 15 साल की उम्र तक चेहरा मक्खन की तरह होता है और उसके बाद दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती है। जन्म से अब तक बच्चों में ये शारीरिक परिवर्तन हुए जिसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, और जो मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं कि वो आपसे बहस करता है, गुस्सा करता है, अकेले ही अकेले पता नहीं क्या क्या करता है, इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। गलत, बिल्कुल गलत। जिस तरह बच्चे के शारीरिक परिवर्तनों को आपने एक्सेप्ट किया है, उसी तरह उसके मानसिक परिवर्तनों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, आधी समस्या खुद ब खुद सुलझ जाएगी। वरना आपका बच्चा आपके रिएक्शन के कारण आपके खिलाफ हो सकता है, जिसे कंट्रोल करने में आपको ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। आपने दूध की भगोनी को गैस के जलते बर्नर पर रखा है। दूध में उफान आएगा, चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त समय है गैस बंद करने का। आप तो रिएक्शन देकर गैस को और बढ़ा देते हैं, इससे दूध में उफान बढ़ता है और दूध भगोनी से भी बाहर गिर जाता है। तो काम में लीजिए पहली टेक्निक, एक्सेप्ट करें, रिएक्ट नहीं। दूसरी टेक्निक, बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। हमेशा अपने बच्चे को सुनने के लिए तैयार रहें। यह रामबाण है जो एक ही बार में कई काम करता है। जब आप बच्चों को सुनेंगे तो ये जानना बहुत आसान हो जाएगा कि उनके मन में क्या है। साथ ही बच्चे को भी आप पर भरोसा हो जाएगा कि उसकी बात सुनने वाला घर में कोई मौजूद है। उसे इधर उधर किसी और की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो कह रहा है वो सही है, गलत है, उचित है या अनुचित, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। केवल सुने, और तब तक सुने जब तक उसकी छोटी सी डिक्शनरी के सारे शब्द खत्म नहीं हो जाते। मान लीजिए बच्चे ने कहा कि मुझे मेरा अलग फ़ोन लाकर दो, और वो भी आईफोन, कीमत 70,000। अब इस बात को वो उदाहरण देकर शुरू कर सकता है कि उसके किसी दोस्त ने ऐसा फ़ोन लिया है, आईफोन से क्या क्या फ़ायदे हैं, आपके ये काम भी आईफोन पर हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन मूल भाव क्या है? उसे आईफोन चाहिए, और कभी कभी तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपने उसकी पूरी बात नहीं सुनी और खुद बोलना शुरू कर दिया तो आप उसके मूल भाव, या कह सकते हैं उसकी एक्चुअल डिमांड तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसकी डिमांड मुमकिन है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन आपको क्या करना है, उसकी आखिरी शब्द तक उसे संयम से सुनना है। ऐसा करने के बाद आपने उस पर 60% कंट्रोल कर लिया है। तो काम में लीजिए दूसरी टेक्निक, बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। तीसरी टेक्निक, रोकिए मत, विकल्प दीजिए। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी 3 गलत जवाबों के साथ एक सही जवाब लेकर आते हैं। गौर कीजिएगा, 3 गलत के बीच में एक सही। आपका बच्चा हमेशा एक ही गलत जवाब लेकर आएगा, उसमें 3 सही जवाब डालकर उसे चुनने का विकल्प देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि 3 जवाब सही कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर वो कहता है कि आपको पापा कहता हूं तो मम्मी को पीपी बोलूंगा, उसे विकल्प दे दीजिए कि पीपी के अलावा मॉम, माँ और मातेश्री भी कह सकते हैं। यहाँ बेशक उसका एक उच्चारण गलत है, लेकिन आपके दिए गए तीनों विकल्प सटीक हैं। बच्चा सिर्फ एक गलत जवाब लेकर आया है और आपने उसमें 3 सही जवाब मिला दिए। अब 75% संभावना बन गई है कि वो सही जवाब तक चला जाए। अगर आप उसे विकल्प नहीं देंगे तो 100% वो गलत जवाब की तरफ आकर्षित रहेगा। अक्सर हमारे बच्चे किसी गलत या नहीं करने लायक काम की तरफ आकर्षित होते हैं और हम उन्हें सीधा मना कर देते हैं, जिससे आपके बच्चे के मन में चोट लगती है। उन्हें गलत चीज़ों के लिए रोकना हमारी जिम्मेदारी है।
सीधा मना करने के बजाय उसे विकल्प दे दीजिए। इससे माहौल में रोचकता आ जाएगी और आपका बच्चा अच्छा अनुभव करेगा। यकीन मानिए उसे लगेगा कि मैं तो एक काम के लिए पूछ रहा था और आपने उसे 3 नए तरीके और बता दिए। आपने उसका जो माइंड मेकअप किया है उसका नतीजा यह होगा कि वो कहेगा कि मेरे घर वाले मुझे कभी मना नहीं करते। तो काम में लीजिए तीसरी टेक्निक, रोकिए मत, विकल्प दीजिए। चौथी टेक्निक, बच्चे को रिस्पॉन्ड करने का समय दें। जब बच्चे के बाल बड़े हो जाते हैं और वो नाई की दुकान बार बार कहने पर भी नहीं जाता तो अमूमन नाराज पेरेंट्स कहते हैं आज की तारीख में बाल कट जाने चाहिए। यही होता है ना। या फिर बच्चे ने पूरा कमरा बिखेर रखा है और आप कहते हैं कि अभी के अभी सारा सामान जगह पर रखो। उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए थोड़ा समय दें। जैसे आप कह सकते हैं आज नहाने से पहले बाल कटा लेना, नहीं तो 2 बार नहाना पड़ेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि खाना खाने के बाद कमरे का सामान समेट लेना। अब ये जो समय उसे मिला है, इस समय ने उसे आज़ादी से काम होने का एहसास दिला दिया है। साथ ही गुप्त बंदिश भी है कि नहाने से पहले और खाने के बाद। तो काम में लीजिए चौथी टेक्निक, बच्चे को रिस्पॉन्ड करने का समय दें। और अब पांचवी और आखिरी टेक्निक, प्रॉब्लम मत दिखाइए, सॉल्यूशन दिखाइए। बाधाएं हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हैं। वो आपकी जिंदगी में भी है और बच्चे की जिंदगी में भी रहेगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन दिखाया था। आपके बच्चे की जिंदगी में आपसे बड़ा श्री कृष्ण कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन अक्सर हम बच्चों को सिर्फ प्रॉब्लम दिखाते हैं, पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा, गाड़ी तेज चलाई तो एक्सीडेंट हो जाएगा, छत की दीवार पे चलेगा तो गिर जाएगा, कैंची से खेल रहा है हाथ कट जाएगा, गीले फर्श पे मत चल फिसल जाएगा, उस गली में कुत्ता है काट जाएगा, बिना हाथ धोए खाता है बीमार हो जाएगा। एक दिन में न जाने कितनी बार आप उसे सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ही दिखाते हैं। अब आप उसके लिए एक प्रॉब्लम डिटेक्शन मशीन बन गए हैं जिसे वह दिल से पसंद नहीं करेगा। प्रॉब्लम बताना आपका कर्तव्य है, लेकिन बिना सॉल्यूशन के प्रॉब्लम बताना निश्चित रूप से उस कर्तव्य की अनुपालना नहीं होने देता। अपने बच्चों को आने वाली परेशानियां बताने की बजाय उन परेशानियों के लिए तैयार करें। ऐसा करने से या तो वो उन परेशानियों से खुद को बचा लेंगे या फिर ऐसी किसी भी परेशानी को पार करके आगे निकल जाएंगे। फिर आपको कुछ भी करने या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपके बच्चे कहेंगे कि मेरे पापा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि क्या करना है, मेरी मम्मी को ये बात पहले से ही पता थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। जाते जाते 4 लाइनें हर पेरेंट के लिए। हर पूत सपूत होता है, सच का हमेशा ही सबूत होता है। वक्त पर जो करनी थी कर ली मेहनत, बाद ता उम्र बाप चैन से सोता है। ओके, ऑल ऑफ यू, पैक अप।